मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन के बारे में। तो हमने सिंपल डेफिनेशन बताई थी डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स। मतलब जब बहुत सारे या दो मैटर्स के पार्टिकल्स, दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अब किस मैटर में डिफ्यूजन ज्यादा होता है, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखो, आगे भी डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैस मैटर में होता है, क्योंकि गैस मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। उसके बाद किसके अंदर ज्यादा होता है? लिक्विड्स के अंदर होता है। और सबसे कम जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड्स के अंदर होता है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, और उनके बीच में जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो भी बहुत कम होती है। तो डिफ्यूजन ज्यादा किस में होती है? गैस में। उसके बाद किस में? लिक्विड्स में। और उसके बाद सबसे कम किस में होती है? सॉलिड्स में, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स ज्यादा मूव करते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह होती है। लिक्विड्स के अंदर थोड़ी सी कम होती है, मगर फिर भी वो मूव करते हैं। तो मगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होती है, तो इसलिए डिफ्यूजन कम होता है सॉलिड्स के अंदर। अब अगर आप चाहते हैं कि डिफ्यूजन जो रेट है, रफ्तार है, वो हम बढ़ाएं, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चीनी मिलाते हैं पानी के साथ, और थोड़ा सा समय लगता है चीनी को मिक्स होने में, किसके साथ? पानी में। मगर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो चीनी जल्दी मिक्स होती है, किसके साथ? पानी के साथ। इसका मतलब डिफ्यूजन की जो रेट है, रफ्तार है, वो बढ़ गई। किसने बढ़ा दी? टेम्परेचर ने बढ़ा दी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो किस किस स्टेट में आपको मिल सकता है। 3 स्टेट्स में आपको मैटर मिल सकता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो कितने स्टेट्स है मैटर की? ऑन द बेस ऑफ फिजिकल नेचर। ऑन द बेस ऑफ फिजिकल नेचर जो मैटर के टाइप्स है वो 3 है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जांपल, आइस, वाटर और वाटर वेपर्स। आइस सॉलिड फॉर्म है, वाटर लिक्विड फॉर्म है, और जो पानी के भाप होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो गैस फॉर्म है। तो अब आपको क्या पढ़ना है, यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो इस मैटर के 3 स्टेट्स हमारे पास आए, ये किसके बेस पे आए? जो मैटर के 3 स्टेट्स आए, ये किसके बेस पे आए? क्योंकि हर एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि पार्टिकल के बीच में जगह होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वो हर एक मैटर के अंदर सेम नहीं होती है, डिफरेंस होती है। तो पार्टिकल्स का नेचर या जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है हर एक मैटर में वो सेम नहीं है, इसलिए जो मैटर है वो 3 टाइप्स के मिल गए। क्योंकि हर एक मैटर के अंदर जो प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स के अंदर वो सेम नहीं है। तो कितने टाइप्स मिलेंगे मैटर के? 3 मिलेंगे: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी, जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है। सॉलिड के पास क्या होती है? फिक्स्ड शेप होती है। और उसके बाद सॉलिड्स के पास क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप भी होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और जो सॉलिड्स है, अगर आपके पास कोई सॉलिड है, आप उस सॉलिड के ऊपर से प्रेशर लगाओ, क्या उस सॉलिड की शेप चेंज होती है? क्या आप उसको दबा सकते हो? अगर आपके पास एक सॉलिड है और उस सॉलिड के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, ये भी सॉलिड है, इसके ऊपर मैं ऊपर से प्रेशर दे रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं,
ऊपर से प्रेशर लगाना उसको बोलते हैं कंप्रेस। तो जब मैं सॉलिड को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, क्या इसकी शेप में कोई चेंज आ रही है? नहीं आ रही है। तो हम तो ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, हम तो ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, जिसको कंप्रेस भी बोलते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, तो उसको बोलते हैं कंप्रेस भी, दबाना। जब आप सॉलिड को ऊपर से दबा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करने से सॉलिड की जो शेप है वो चेंज नहीं होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स की शेप चेंज नहीं होती है। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स की शेप चेंज होती है प्रेस करने से, फोर्स लगाने से, प्रेशर लगाने से, तो इसकी शेप चेंज होती है। मगर जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आप कितना भी प्रेशर लगाओ, कितना भी कंप्रेस करो, इसकी शेप चेंज नहीं होती है, इसकी शेप चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिड इसके पास क्या होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी। मतलब आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, आप सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं, ना आप सॉलिड की शेप चेंज कर सकते हैं। जब आप सॉलिड के ऊपर बहुत सारा फोर्स लगाओगे फिर भी उसकी शेप नहीं चेंज होगी। हाँ, वो टूट सकता है, वो ब्रेकडाउन हो सकता है, जब आप फोर्स ज्यादा लगाओगे वो ब्रेकडाउन होगा, मगर सॉलिड की शेप चेंज नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं कि सॉलिड उसको बोलते हैं दीज आर रिजिड, दीज आर रिजिड। रिजिड का मतलब मजबूत होते हैं, दीज आर रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से उस सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती है। हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, मगर शेप उसकी चेंज नहीं होगी। बहुत डिफिकल्ट है सॉलिड्स की शेप चेंज करना, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सॉलिड्स क्या है, वो मजबूत है। तो अगर आपसे बोलेगा किस क्यों सॉलिड्स को बोला गया रिजिड, आपको ये बोला कि सॉलिड्स को इसलिए रिजिड कहा गया है क्योंकि जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो सॉलिड की वो शेप जो है वो चेंज नहीं होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजिड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के पास क्यों आई? क्योंकि जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। अब वो बहुत नजदीक क्यों होते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो अट्रैक्टिव फोर्स मैंने आपको कहा था पार्टिकल्स के बीच में होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। क्यों बहुत नजदीक होते हैं? इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, पार्टिकल्स पास पास बहुत होते हैं। तो इसकी वजह से जब पार्टिकल्स आपस में बहुत करीब है, आपस के मतलब साथ साथ में होते हैं, तो उसकी वजह से वो बाद में मूव भी नहीं करते। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से बाद में जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते। उसके बाद डिफ्यूजन, तो मैंने आपको बोला था सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहला पॉइंट, जो लिक्विड होता है इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मगर इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती है। लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ये किसका शेप लेता है? ये उसी का शेप लेता है जिस कंटेनर में आप उसको रखोगे, जिस बर्तन में आप इस लिक्विड को रखोगे ये उसी की शेप लेता है। तो लिक्विड के पास क्या होता है, अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मगर इसके पास अपनी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। ये किसकी शेप लेता है? जिस कंटेनर में आप इसको रखोगे। ये शेप किसका लेता है? जिस कंटेनर में आप इसको रखोगे ये शेप उसी कंटेनर की लेगा। और उसके बाद जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। लिक्विड जो है उनकी शेप चेंज हो सकती है या उनकी शेप चेंज होती है, और साथ साथ में ये फ्लो भी करते हैं। फ्लो को मतलब ये बहते भी है,
लिक्विड जो है उनकी शेप चेंज भी होती है और उसके बाद वो फ्लो भी होते हैं, इसलिए लिक्विड्स को बोलते हैं फ्लूइड्स। जैसे सॉलिड्स को बोला रिजिड, सॉलिड्स को क्या बोला गया? रिजिड बोला गया, क्योंकि वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। आप अगर फोर्स भी लगाओगे उनकी शेप जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है चेंज करने की। मगर जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स अपनी शेप चेंज भी करेंगे और साथ साथ में फ्लो भी कर रहे हैं, फ्लो को मतलब बह रहे हैं, इसलिए लिक्विड्स को क्या बोला गया? लिक्विड्स को बोला गया फ्लूइड्स। क्या बोला गया? फ्लूइड्स बोला गया। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी क्यों आ गई? क्यों वो फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जगह है वो थोड़ी सी होती है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। सॉलिड के अंदर नहीं थी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा था, पार्टिकल्स साथ साथ में थे। मगर लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है। थोड़ी सी जगह क्यों है? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल्स के बीच में कम है और उसकी वजह से बाद में लिक्विड जो है वो मूव कर सकता है। इसका मतलब कि जब ये मूव कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स, तो इसके अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सॉलिड्स है या लिक्विड्स है वो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं। सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी, ये तीनों जो टाइप्स है मैटर के, चाहे सॉलिड है आपके पास, लिक्विड है, गैसेस है, ये डिफ्यूज हो रहे हैं लिक्विड के अंदर। डिफ्यूज कब मिल रहे हैं? फॉर एग्जांपल शराब और पानी। शराब क्या है? वो भी लिक्विड है। और पानी क्या है? वो भी लिक्विड है। आपस में फ्यूज हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। उसके बाद चीनी है, चीनी क्या है? सॉलिड। पानी क्या है? लिक्विड। चीनी भी इसमें डिफ्यूज हो रही है, ऐसा समझ। और आपने ये भी याद रखा है कि जो पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। पानी क्या है? लिक्विड है। तो गैस भी किसके अंदर जाता है? ऑक्सीजन भी किसके अंदर जाता है? पानी के अंदर चला जाता है। पानी क्या है? लिक्विड। तो इसका मतलब सॉलिड में डिफ्यूज होता है लिक्विड के अंदर, गैसेस में डिफ्यूज होते हैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड में डिफ्यूज होता है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो एग्जांपल यहां पे आप पॉइंट याद रखना कि जो एक्वेटिक, जो पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। AQUATIC। जो पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। और जो जमीन के ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल। जो जमीन के ऊपर रहने वाले हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और जो पानी के अंदर रहने वाले हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक। तो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, हर किसी को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो वो जो ऑक्सीजन है जो गैस के फॉर्म में होता है वो पानी के अंदर, जो पानी लिक्विड है उसके अंदर क्या होता है? डिसॉल्व होता है, डिफ्यूज होता है, मिल रहा है। फिर वो बाद में जब ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलता है, वो ऑक्सीजन बाद में पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद कौन लेते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं। तो जो पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन किससे लेते हैं? पानी से लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो था, जो किसमें था? एटमॉस्फेयर में था। ऑक्सीजन किसमें था? एटमॉस्फेयर में। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था वो डिसॉल्व हो गया किसके अंदर? पानी के अंदर। और बाद में उस पानी से वो ऑक्सीजन कौन लेते हैं? वही लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि लिक्विड इसके अंदर डिफ्यूज थोड़ा सा ज्यादा होता है, किन से? सॉलिड से। उसके बाद बात हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? न तो गैस के पास अपनी शेप होती है, न तो गैस के पास अपना वॉल्यूम होता है, कुछ नहीं होता है। नो शेप नीदर वॉल्यूम। न तो इसके पास शेप होता है, न तो इसके पास वॉल्यूम होता है। मगर गैसेस के अंदर क्या नहीं होता है? नो शेप, इसके पास शेप भी नहीं होती है, इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, फिक्स्ड शेप भी नहीं होती है। लिखेंगे हम यहां पे फिक्स्ड के साथ में नो फिक्स्ड शेप, इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ना तो इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मतलब इसकी शेप चेंज भी हो सकती है और इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने गैस पार्टिकल रखे हैं, ये गैस पार्टिकल है कंटेनर में, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या रखे हैं, गैस पार्टिकल्स। तो जब मैं ऊपर से फोर्स अप्लाई करूंगा, ऊपर से मैं क्या करूं, फोर्स, मतलब मैं गैस पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स दे रहा हूं, ये गैस पार्टिकल जो है आफ्टर फोर्स जब मैं इसको लगाऊंगा इनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब ये गैस पार्टिकल सारे नीचे आ जाएंगे, इनका वॉल्यूम चेंज होगा। थोड़ा सा वॉल्यूम ही नहीं लिया, पहले देखो कितना वॉल्यूम लिया था, ज्यादा लिया था वॉल्यूम गैस पार्टिकल्स ने, मगर मैंने इनको कंप्रेस किया, ऊपर से प्रेशर मैंने डाला, तो उसकी वजह से इनका वॉल्यूम चेंज हो गया। अब इन्होंने थोड़ा सा वॉल्यूम ले लिया, क्योंकि अब गैस पार्टिकल्स के आगे नजदीक आ गए, क्या लगाने से, ऊपर से प्रेशर लगाने से, ऊपर से फोर्स लगाने से। तो इसका मतलब है कि जो गैसेस है, गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, एलपीजी के बारे में और सीएनजी के बारे में। अगर आपके पास गैस है, आप जब उस गैस को कंप्रेस करोगे वो गैस लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, इसलिए आया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस था मगर किसमें है, लिक्विफाइड। लिक्विफाइड का मतलब उस गैस को हमने कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद उसको हमने चेंज किया लिक्विड में। तो इसका मतलब जब आप गैस को ऊपर से कंप्रेस करोगे वो गैस किसमें चेंज हो सकता है, वो गैस लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, या वो गैस किसमें चेंज हो सकता है, सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। कब, जब आप उस गैस को कंप्रेस करोगे। तो क्या आपको यहां पर याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस था गैस, मगर वो लिक्विफाइड। लिक्विफाइड का मतलब है हमने उसको लिक्विड में चेंज किया, मगर कैसे, जब आप गैस के ऊपर क्या करोगे, या गैस को क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। जब आप गैस के ऊपर क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, उसकी वजह से जो वो गैसेस है एक तो उनका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और साथ साथ में वो लिक्विफाई हो जाएंगे। लिक्विफाई का मतलब है कि वो लिक्विड में चेंज होंगे। और आपने ये भी सुना होगा सीएनजी के बारे में। सीएनजी का मतलब क्या हुआ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब था नेचुरल गैस, उसको हमने कंप्रेस किया। कंप्रेस का मतलब हमने भी उसको ऊपर क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया, फोर्स लगा दिया, हमने उसको कंप्रेस किया, दबा दिया। तो दो गैस आपने नाम सुनेंगे, एलपीजी, एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और सीएनजी का मतलब क्या हुआ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आपको पता है कि जो एलपीजी गैस होता है उसको हम यूज करते हैं घरों के अंदर, और जो सीएनजी गैस होता है उसको हम व्हीकल्स में, गाड़ियों में यूज करते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जो गैसेस हैं, गैसेस के अंदर डिफ्यूज ज्यादा होता है, मतलब गैस पार्टिकल जो होते हैं वो डिफ्यूज ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि गैस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है, और वो फ्रीली क्या करते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं। तो इसका मतलब गैस भी मूव करते हैं, लिक्विड्स भी मूव करते हैं। तो आपको मैंने बोला था जो मैटर मूव करता है, फ्लो करता है, उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो इसलिए लिक्विड और गैस को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। अगर आपसे बोलेगा क्यों, आपको बोला कि क्योंकि जो गैस होता है और जो लिक्विड होता है वो फ्लो करते हैं, उनके पास क्षमता है क्या होने की, फ्लो होने की, बहने की, इसलिए गैस और लिक्विड उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। मगर ज्यादा फ्लो होने की क्षमता किसके पास है, गैस के पास है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि हम जब कभी क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं किचन में, और उसमें से वेपर्स निकलते हैं। उन वेपर्स में क्या होते हैं, जो वो स्मेल देने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्जी से वो स्मेल आती है अच्छी, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं अरोमा। क्या बोलते हैं, अरोमा। तो इसका मतलब ये जो अरोमा है ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे वो सूंघ अच्छी आती है। ये कहां से निकल गए, ये सब्जी से निकल गए जो हम किचन में पका रहे हैं। मगर अगर आप किचन में सब्जी बना रहे हैं, जो हमारे पड़ोसन होते हैं उनको भी पता चलता है कि ये सब्जी बन रही है, सूंघ आ गई उनको, जो आप सब्जी बना रहे थे। क्यों, क्योंकि जब आपने सब्जी बनाई थी उस सब्जी से जो ये एरोमा पार्टिकल्स आए थे, वो एरोमा जो है वो गैस के फॉर्म में निकल गए। वो एरोमा पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स हो गए, गैस के साथ, हवा के साथ मिक्स हो गए। और आपको पता था हवा तो जल्दी फ्लो करता है, और जब जिस तरफ वो हवा जाएगा उस तरफ उस सब्जी की भी क्या मिलेगी, स्मेल मिलेगी। तो एरोमा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो क्या देते हैं, ये सूंघ देते हैं, ये स्मेल देते हैं, जो कहां से निकलते हैं बाद में। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें जिनसे क्या होती है, अच्छी अच्छी स्मेल आती है। तो वो जो स्मेल देने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अरोमा। तो ये जो अरोमा पार्टिकल्स निकल के जब हम सब्जी बनाते हैं, ये अरोमा
हवा के साथ मिक्स होंगे, और हवा को पता है वो जल्दी फ्लो करता है और बाद में वो पड़ोसन के वहां भी वो हवा चलता है, तो उस हवा में क्या होता है, ये एरोमा पार्टिकल्स होते हैं, तो बाद में उनको भी उस सब्जी की क्या आती है, स्मेल आती है। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो ये भी याद रखो कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो मूव नहीं करते हैं, तो इसलिए रिजिड होता है। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, वो मूव करते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं फ्लूइड्स। गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी जगह होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल, पार्टिकल्स पास पास में नहीं होंगे, वो बहुत दूर होंगे। तो गैसेस और लिक्विड्स को हमने क्या बोला, फ्लूइड्स बोला। और उसके बाद आपको ये कंपेयर करना है कि लिक्विड्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होता है, लिक्विड्स के अंदर थोड़ा सा होता है, गैस के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद मैंने आपको बोला था जब आपको कहीं पे डिफ्यूजन की रेट बढ़ानी है तो हमें क्या बढ़ाना है, हमें वहां पे टेम्परेचर बढ़ाना है। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि आप इस सॉलिड को तुम कैसे चेंज कर सकते हो लिक्विड में, और लिक्विड को कैसे चेंज कर सकते हो गैस में, ये हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में।